नरसिंहपुर करेली पुलिस ने अंधी हत्या का 24 घंटे के अंदर किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक शंकर लाल झारिया हैं, जिन्होंने सुपारी देकर कराई थी हत्या। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के करेली थाने के अंतर्गत अमूल सिंह मेहरा पिता नन्हेलाल मेहरा उम्र 65 वर्ष निवासी सुभाष भट्ट करेली, इन्होंने थाना आकर बताया कि इनकी जमीन ग्राम खिरिया में है, जहां एक कृषि उत्पाद रखने के हेतु उन्होंने घर बनाया है, जिसके सामने एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर चादर ढकी हुई है। सूचना पर थाना करेली पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक की शिनाख्ती नारायण काची निवासी कुलरी के रूप में की गई। पुलिस की तस्दीक के उपरांत मामला हत्या का समझ में आया, जिसके चलते करेली पुलिस ने अपराध क्रमांक 519/25 धारा 103(1) 238 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक मृगाक्षी रेखा के द्वारा नरसिंहपुर पुलिस की टीम का गठन किया गया, जिसके माध्यम से घटनास्थल के आसपास कैमरों की फुटेज निकाली गई एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही की सूचना एकत्रित की गई, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि नरसिंहपुर ग्राम खबरिया का बसंत वंशकार, जो कि थाना स्टेशनगंज का निगरानी शुदा बदमाश है, इसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर विस्तृत पूछताछ की, जिसके चलते उसने अपना जुर्म स्वीकार किया एवं मृतक नारायण काची की हत्या लोहे की राड मारकर बताया। उक्त हत्या नरसिंहपुर जिले में पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक शंकर लाल झारिया के द्वारा 40,000 रुपये की सुपारी देकर करवाई थी, क्योंकि अपना समधी अमोल मेहरा, जिसके खेत में बने घर के सामने मृतक की लाश मिली थी, उसको फंसाने के उद्देश्य से यह हत्या कराई गई थी। पूर्व में अमोल मेहरा की पुत्री के द्वारा घरेलू हिंसा के माध्यम से दहेज प्रताड़ना का केस कराया था, जिसके चलते शंकर लाल झारिया ने यह उससे बदला लेने के लिए यह हत्या कराई थी। पुलिस ने पूरी मामले की जांच पड़ताल करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक मृगाक्षी रेखा की जुबानी पूरे मामले की कहानी। तो 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विदिन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं। और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में, जो दहेज का है, और उन जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झारिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झारिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया। किसी बदले के चलते एक नाम इंसान की मौत हो जाना कितना वो है, और आरोपी से उनके पुराने कांटेक्ट भी हैं क्या? आरोपियों से उनका पुराना कांटेक्ट यहाँ की, सब लोग एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे। जो अमोल झारिया है उसको हमने बार बार पूछा था, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बोल रहे थे कि बॉडी इनके घर पे मिलना कोई किसी ने फ्रेम किया है। तो हम उनको पूछ रहे थे कि आपको लग रहा है कोई दुश्मन है? उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उनके समझे करेंगे। लेकिन जब ये पूरी बात कन्फेस होके निकल आई, तब उन्होंने भी सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने केस डायरी में भी खुलासा किया। इसमें किस धाराओं के तहत कार्रवाई है और कौन सा? अभी तो मूल आरोपी हमारे शंकरलाल झारिया है, उसके साथ वंशकार है जिसने ये हत्या किया है। तो उसमें हमने पूरा मर्डर का लगाया है। अभी रॉड वगैरह हम जैसे रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें उस अनुसार धारा बढ़ाते जाएंगे। रोटी की दी गई? हाँ, अभी विवेचना में और बातें निकल आ रही है। और भी आरोपी? नहीं, आरोपी तो इतने ही है। उसने रॉड से पहले उसको दारू पिला के, फिर सुला के, फिर उसने अकेले मारा और ऑर्डर दिया था शंकरलाल ने।